नमस्ते। कितने घंटे काम किया भाई, कितने घंटे काम किया बहन। अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो लिखना है क्योंकि सेंट्रली तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ जो मैटर करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी जिंदगी में तुम कितना कर रहे हो अपने लिए, अपने प्रति। उसी से रिलेटेड एक चीज़ है जो मेरे को बात करनी, जो मैंने नोटिस करी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी, मेरा दिमाग उड़ा दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट चीज़ ने। संदीप माहेश्वरी के चैनल में खोल के बैठा हुआ था एंड आई सॉ दिस वीडियोस एंड ही वाज डूइंग तुम्हारा माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म। अब जिसको नहीं पता उसने, अगर सुहानी शाह हो गई और बहुत सारे लोग हैं हु कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर, बट बेसिकली तुम्हारा जो मैजिशियन, इल्यूजन या उस तरह का होता है, उस तरह का एक परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट है ये, जिसमें आप ऑडियंस के सामने बैठते हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उस सब चीज़ों को गैस करते हो। आई एम इमेजिनिंग इट्स नॉट अ स्किल जो कोई भी पिक कर सकता है एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, और यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकता है। दे कैन स्टार्ट इन अर्निंग या फिर दे कैन स्टार्ट अ करियर। मोटिवेशन 2 तरह की होती है। अगर तुम साइकोलॉजी मोटिवेशन पढ़ना चाहो तो मोटिवेशन थ्योरी के हिसाब से या मोटिवेशनल साइकोलॉजी के हिसाब से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। संदीप माहेश्वरी एक इंसान है जो कि आई थिंक इन यंग 20s में ही एस्टैब्लिश दिस कंपनी। ही हैज अ यूट्यूब चैनल जो कि इंडिया का नॉट ओनली द बिगेस्ट चैनल में आता है। ही हैज अ पॉडकास्ट जिन्होंने अभी तुम्हारे कुछ महीने पहले स्टार्ट किया एंड ही इट्स ऑलरेडी दी बिगेस्ट पॉडकास्ट। कोई पॉडकास्ट नहीं है जो व्यूज इस हिसाब से खींच रहा है, बातें कर रहा है, मीट जो सीरीज है उनकी। अब ये सारे फैक्टर्स अगर तुम पूल करो टुगेदर कि इंसान के पास कोई एक्चुअल में एक्सटेंसिव मोटिवेशन नहीं है, सब चीजें बेटर चल रही हैं, एंड आई सी समथिंग। सो दिस बेसिकली पर्टेन्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आई एम इमेजिनिंग 1 महीने पहले ही डिड अ पॉडकास्ट विद सुहानी शाह जहां पे ही विटनेस दिस थिंग, शी वाज डूइंग मेंटलिज्म एंड एवरीथिंग, एंड प्रॉब्ली इनसाइड हिम इस चीज उनको इतनी मजा आई या फिर जो भी पसंद आई और फैसिनेटिंग लगी, क्यूरियस लगी, आई डोंट नो, ही कैन एक्सप्लेन। ही स्टार्टेड लर्निंग दिस, राइट? एंड 1 महीने बाद ही पुट अ वीडियो जहां पे ही ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड व्हाटएवर ही हैड लर्न। लर्निंग माइंडसेट का एक गजब एग्जांपल है। He's just showing you that I liked something and here's an arc. मेरी स्टोरी आर्क में सडनली इसको भी मैं अब इंक्लूड कर सकता हूं कि एक बार मुझे एक चीज पसंद आई एंड मैंने इतने ज्यादा इसमें स्टेप लिए, इतनी ज्यादा चीजें सीखी एंड मेरी खुशी जितना मुझे अलाउ करती है उतने लेवल तक मैंने उसको एंजॉय किया और मैंने फिर उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट भी कर दिया। कितने सारे तुम लोग की जिंदगी में चीजें हैं जो तुम्हें प्यार है, जिनसे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें क्यूरियोसिटी जगी है, थोड़ा सा इश्क हुआ है। ये इंटेलेक्चुअल इश्क है। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे इंटेलेक्चुअल इश्कों के बारे में, क्योंकि मुझे फैक्चुअली अब लग रहा है लोगों को पता ही नहीं है। ये जो एंड्रू टेट वाला वीडियो बनाया उस पर नीचे लोग आ रहे हैं कि एक कमेंट आया कि करूंगा क्या मैं इंटेलेक्चुअल, उसका मेरा दिमाग ही उड़ गया। तुम्हारी बीइंग है इंटेलेक्चुअल, तुम्हारी बुद्धि चलती है, द फैक्ट दैट इट वर्क्स, दैट द फैक्ट दैट कि तुम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, द फैक्ट दैट तुम कुछ वर्ड्स पुल टुगेदर करके यू आर मेकिंग सेंस, मीन्स कि तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम्हारा दिमाग कुछ बड़ा करने को पैदा हुआ है जानवरिक फंक्शंस के ऊपर। अगर तुम कह रहे हो मेरी लुल्लू से जो भी फंक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं के प्रति मेरे को एक्ट करना चाहिए, तो फिर ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का पॉइंट क्या है? इंसान ने अगर सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके, मीनिंग करके, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, इतनी भयंकर लेवल तक की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, तो कहीं ना कहीं लेवल पे एक लर्निंग, सीकिंग, डेवलपिंग, एंगेजमेंट इंटेलेक्चुअल नेचर में हो रहा है इंसानों के बीच में बहुत भयंकर लेवल पे, जिससे मीनिंग एंड पर्पस जनरेशन हो रही है लाइफ में। जस्ट बिकॉज तुम डिवॉइड हो, तुम्हारी लाइफ में एब्सेंट है वो कंप्लीटली, इसका मतलब ये नहीं है मैं क्यों करूं। डरावना क्वेश्चन है ये। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर बचा क्या तुम्हारे पास? अगर ये नहीं कर रहे हो एग्जिस्टेंशियली, मीनिंगफुली, अगर तुम एंगेज नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और तुम्हारी बुद्धि सेंशंस वर्क करता है, तो बचा क्या फिर करने को? क्या करोगे फिर? थोड़ा सा भारी चीज उठा लें जिससे मसल डेवलप हो जाती है, ठीक है, वर्किंग आउट हो गई, हेल्थ वाइज रीजंस की वजह से गोल्डन चीज है। कॉग्निटिवली भी तुम्हारा दिमाग आएगा थैंक यू। पत्थर, भारी, कोई भी चीज भारी जो उठा रहे हो या फिर अपनी बॉडी को उठा रहे हो, अपनी बॉडी को पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत बड़ा चीज है। चलो ठीक है, एक लेवल में वो चीज कर ली। 2 घंटे कर पाओगे दिन में, 3 घंटे कर पाओगे दिन में, बाकी दिन क्या कर रहे हो? बायोलॉजिकली क्या, टर्न ऑन, बॉडी, लस्ट, इसी पे बैठ जाओ, चलो ठीक है वो हो गया। कितनी बार कर लोगे, कितने घंटे कर लोगे? करने के बाद दुखी भी हो रहे हो, दिमाग भी खराब हो रहा है। जितना अपने आप को तुम रिवॉर्ड दे रहे थे, खुश कर रहे थे, अपने आप कह रहे थे बहुत बढ़िया काम किया, आफ्टर लिफ्टिंग थिंग्स, हैवी थिंग्स, उसका ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा है जब तुम अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हो, खुद की बॉडी को, तो वो भी तुम्हारा फंक्शन नहीं है। मेरे चच्चा, इससे बेटर एग्जांपल नहीं है लर्निंग माइंडसेट का। लर्निंग माइंडसेट 2 प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो, और अगेन हम इस एग्जांपल से, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन बहुत परफेक्ट है, हम यहीं से लेंगे। पहला इंसान है जो कि इन्फ्लुएंस हुआ, इंस्पायर हुआ, उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगी उस चीज की, एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो एक लेवल पे लर्निंग दिख रही है, दूसरे लेवल पे एप्लीकेशन दिख रही है। बहुत सारे लोग हैं तुम में से जिनको चीजों से प्यार है, लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज्ड प्यार है।
तुम्हारे को प्यार तो मिल गया है, लेकिन तुम उसको किसी ऑर्गेनाइज्ड फैशन में एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो। यानी कि अगर एक्सप्लोरेशन चल रही है तो सिर्फ एक्सप्लोरेशन एंड पे ही तुम घुसे जा रहे हो। हमें तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने पता नहीं कितने हजारों किताबें पढ़ा ली, 100 किताबें पढ़ा ली, 500 किताबें पढ़ा ली, 500 लेक्चर पढ़ लिए, फिर 500 आर्टिकल पढ़ लिए, फिर 5000 वर्ड्स पढ़ लिए किसी सब्जेक्ट के बारे में। तुम्हारा नॉलेज बहुत ही डीप है, खूबसूरत है, लेकिन तुमने उस इंटेलेक्चुअल जितनी भी चीज को ट्रेन किया अपने दिमाग में या फिर लर्न किया है, वो किया है, उस लर्निंग माइंडसेट से तुमने उसमें कोई भी किसी लेवल का आउटपुट नहीं लाया, कोई चैनल नहीं लाया जिससे तुम एक हेल्थी यिन एंड यांग क्रिएट कर पाओ, एक साइकिल क्रिएट कर पाओ, जिससे तुम्हें लग रहा है जिस चीज से मैं प्यार करता था, जिस चीज पे मैंने इतना ज्यादा न्यौछावर किया है, इन्वेस्ट किया है, उस चीज से मैं एंगेज्ड फैशन में दे भी पाऊं, और अगर उससे मुझे कोई बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो कितना बढ़िया रिवॉर्ड सिस्टम जनरेट होता है, और खुशी मिल रही है क्योंकि मेरे को वो रिवॉर्ड कह रहा है कि और काम कर इस पे। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्यार है तुम्हारा एग्जीक्यूशन लेवल ढोला हुआ है, हिला हुआ है। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है भाई एग्जीक्यूशन कर रहा है लेकिन भाई टाइम ही नहीं मिलता, एक्सप्लोरेशन में टाइम ही नहीं मिलता भाई, एक्सकेवेशन में डिग ही नहीं कर रहे हो तुम जो भी तुम्हारा चीज है। यहां पे एक इंसान है जिसने 1 महीने में पता नहीं कैसे लोगों को हायर किया होगा, जो भी इसने सिस्टम सेटअप किया, क्योंकि वो इंसान खाली नहीं बैठा है, ठीक है। उसकी फैमिली है एक तरफ है, एक लेवल पे एक बहुत तगड़ा ऑपरेशन चला रहा है यूट्यूब पे, और एक तरफ पे बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। वो इंसान एक स्किल सीखना हो शौकिया लेवल पे करके एग्जीक्यूट भी मार डाला। ये इंसान छोटी भाषा में, ऐसे ही लोग होते हैं जो 20 साल में बहुत बड़ी कंपनी सेटअप कर देते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े चैनल बड़ा खड़े कर देते हैं। बहुत डेंजरस चीज हुई, हल्की चीज नहीं है। दिस इज वेरी इंप्रेसिव ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग। आई डोंट केयर ABCDEFGH कुछ भी नाम हो, और तो मुझे नहीं पता तुम्हारा अप्रेजल क्या है इंसान के बारे में, ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी के हिसाब से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि मिक्स्ड अप्रेजल रखें, कुछ लोगों जो पॉजिटिव अप्रेजल हो, कुछ लोगों जो नेगेटिव अप्रेजल हो। 5 सेकंड के लिए इसको ऑब्जेक्टिवली देखो, अपने अप्रेजल को हटा के। दिस इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव थिंग, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, विदाउट एनी इमोशंस अटैच्ड टू हाउ यू वांट टू सी दिस। अगर हो पाए इसको अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करो मेरे भाई। इफ यू कैन, मस्ट बनाओ उसको अपने लेवल में, एक अपनी लाइफ में एक लेवल पे, एक ऑर्गेनाइज लेवल पे लर्निंग माइंडसेट डेवलप करो। मैं जो भी लर्न कर रहा हूं पहले उसका लर्निंग स्ट्रैटेजी या लर्निंग स्केड्यूल या फिर लर्निंग पैटर्न क्या है, दूसरा उसका एग्जीक्यूशन लेवल क्या है, इनपुट और आउटपुट। जो सिंपल बचपन में कंप्यूटर में सीखा था, कंप्यूटर जब पढ़ाई कर रहे थे, आई डोंट नो तुम लोग को मैं आज के में पढ़ाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इतने भयंकर लेवल पे आ चुके हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे हमारे टेस्ट में आता था इनपुट आउटपुट क्या होता है। कंप्यूटर जब मैं पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हुआ करता था। तुम्हारी लाइफ में इंटेलेक्चुअली लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट केयर वो कुछ भी हो सकता है, उसका इनपुट और आउटपुट क्या इक्वल है बीच में। यानी जो तुम बाहर निकालो, जो भी सीखे, यानी प्रोडक्ट तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, तुम किसी तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि तुम इनपुट बहुत तगड़ा कर रहे हो। और अगर नहीं है, कंप्लीटली डिवॉइड है, तो तुम कर क्या रहे हो अपने दिमाग में, अपने दिमाग के साथ। तौहीन, बेइज्जती और अब्यूज तो मत करो, तिरस्कार मत करो मेरे भाई। तुम्हारा दिमाग एक खूबसूरत चीज है, जन्म लिया है तुमने इस सृष्टि में, इस जीवन में। तुम्हारा कोई नाम है, अगर कोई नाम नहीं है तो कुछ नाम रखना चाहोगे, कोई पहचान अगर नहीं है तो बनाना चाहोगे, कुछ ना कुछ तो होना चाहोगे, क्योंकि जन्म लिया है तुमने। एरन येगर की फिलॉसफी लाओ अपनी जिंदगी में मेरे भाई। आई वॉज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। हल्के नहीं हो तुम, और हल्का अपने आप को बनाओ नहीं। एक बुद्धि मिली है, उसकी एक रिकग्नाइज कैपेसिटी। मैं नहीं कह रहा कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन बनो ना, ये नहीं कह रहा हूं। अबे जो तुम हो उसमें तो सबसे बढ़िया बनो ना। तो कुछ तो पकड़ो, कुछ से तो प्रेम करो, और कुछ में तो घुसो। किसी एक चीज के मास्टर तो बनो, एक चीज के मास्टर बनो। यह है मेरा तुमसे आज दरख्वास्त, हाथ जोड़ के। मेरा 10 पैसे का फायदा नहीं है दोस्त, लेकिन तुम मास्टर बनो एक चीज में। एक चीज में मास्टर बन गए, और ये रूल है मेरी, जो मैं फिलॉसफी लिख रहा हूं उसका। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने पहले रूल को काइंड ऑफ मैं यहां पे आ गया हूं। तुम दुनिया में कुछ भी कर पाओ ना कर पाओ, तुम योद्धा बन पाओ ना बन पाओ, तुम्हारी वॉरियर पथ मार्ग शुरू होना हो, वो शुरुआत क्वालिफाई होने के लिए तुम्हें एक चीज में मास्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में अगर एक चीज के मास्टर बन गए तो अपने आप को खाना ना खिलाने के या खाने के कभी लाले नहीं आएंगे जिंदगी में। खाना जरूर खिला लोगे अपने आप को, तो वो परेशानी बहुत बड़ी सॉल्व कर देते हो तुम। यहां पे एक बहुत गजब मोटिवेशन है जो दिख रही है तुम्हें अपनी आंखों से। लो उसको। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, आसान है। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअल में आसान है, क्योंकि माइंडसेट बहुत डेंजरस चीज होती है। और जिस इंसान के अगर माइंडसेट है ना कि वो चीज को देख रहा है, जिसको सेम चीज को तुम देख रहे हो, तुम कहोगे ये तो हार्ड है, एंड वो चीज, मैं ये नहीं कह रहा वो हार्ड नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग। यहाँ पे चीजें हार्ड भी हैं और आसान भी हैं।
हार्ड हैं क्योंकि उनको अगर ऑब्जेक्टिवली देखोगे, मेडिसिन बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड होगी, बट अगर तुम्हारा माइंडसेट है कि मैं इसको परसीव ही, अप्रेज ही कंप्लीटली डिफरेंट वे में करने वाला हूं, तो तुम उसको एक आसान है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज कर सकते हो द कंजम्पशन ऑफ दैट नॉलेज को। एंड ये है माइंडसेट वर्सेस एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली बहुत चीजें, हर चीज हार्ड होती है लाइफ में, चीज इजी तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है। एंड दैट्स द फिलॉसफी व्हेन ही सेज आसान है। और उसको कोई भी अगर उल्लू का पट्टा ये कह रहा है ये आसान नहीं है, ला try to understand what he's trying to say, and actions speak louder than words. उसके actions भी देख लो। I have great fucking admiration when I saw Sandeep Maheshwari's तुम्हारा mind reading. I was just like blown कि you know कुछ भी हो लाइफ में, this is impressive. I hope तुम्हें इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा दोस्त।